आप सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय है बच्चों का सुधार कैसे हो। बच्चों में पैदा होने वाली खराब आदतें बुराइयों का कारण उनके पूर्वाग्रह, संस्कार, मूल प्रवृत्तियां तो है ही, किंतु इस संबंध में माँ बाप का गलत व्यवहार, अदूरदर्शिता, अज्ञान भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के मचलने, जिद करने की शिकायत किया करते हैं और इससे वे बड़ी परेशानी भी महसूस करते हैं। इसके पीछे घर में अशांति, क्लेश, मारपीट, झल्लाहट आदि के प्रसंग आए दिन घटते रहते हैं। बच्चों को इस गुस्ताखी के लिए दोषारोपण, ताड़ना, तिरस्कार आदि का अवलंबन किया जाता है। किंतु विवेकपूर्वक देखा जाए तो बच्चों को जद्दी और उदंड बनाने में अभिभावकों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चे तो उस नवजात कोमल पौधे की तरह हैं जिसे विधिवत सींचकर, खाद देकर, काट छाट कर माली सुसंस्कृत रूप देता है। माली की भूल, अज्ञान अथवा लापरवाही से सुंदर दिखने वाले उद्यान भी बीहड़ जंगलों में परिणित हो जाते हैं। अच्छे भले दिखने वाले पौधे बेडौल और कुरूप लगते हैं। अक्सर माँ बाप प्रारंभ में अधिक लाड़ प्यार अथवा उदारतावश उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना ही बच्चों की विभिन्न मांगों को पूर्ण करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई माँ बाप तो गर्वपूर्वक कहते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे दुखी रहें, किसी तरह का अभाव महसूस करें। जब बच्चे इस अत्यधिक उदारता के वातावरण में पलने लगते हैं तो उनके मन और मस्तिष्क पर वैसा ही प्रभाव पड़ने लगता है। जिस स्तर पर माँ बाप उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं वही बच्चों का स्तर बन जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन में बढ़ती हुई जिम्मेदारियों, खर्चे, बदलती हुई परिस्थितियों अथवा आकर्षण कम होने पर बच्चों के साथ व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। पहले जितनी उदारता से बच्चों की आवश्यकता पूर्ति का ध्यान रखा जाता था वैसा बाद में नहीं रहता, किंतु बच्चों का मानसिक स्तर पूर्व जैसा ही बना रहता है। जिस वातावरण में उनका पालन पोषण पहले हुआ उसी की आगे भी अपेक्षा रखते हैं। पूर्व अभ्यास जन्य आदतों से प्रेरित होकर बच्चे वैसी ही मांग भी करने लगते हैं। उधर माँ बाप से उनकी मांग की पूर्ति नहीं होती। इस पर बच्चे रोते हैं, मचलते हैं, रूठने लगते हैं, चिल्लाते हैं, मुंह फुलाकर एक कोने में दुबक जाते हैं। तो माँ बाप द्वारा ही झल्लाहट, ताड़ना, मारपीट आदि शुरू हो जाती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। बच्चों को दोष दिया जाता है, उनकी आदतों की आलोचना की जाती है। विचार विवेक से शून्य बालक कभी कभी दूसरों की देखा देखी भी कुछ अनावश्यक मांगे कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का ध्यान प्यार, दुलार और स्नेह से किसी दूसरे पहलू पर केंद्रित कर देना चाहिए। उन्हें किसी खेल में लगा देना चाहिए। समझदार बच्चों को समझा भी देना चाहिए। कई माँ बाप जो ऐसी स्थिति में बच्चों को ताड़ना देते हैं, उनकी मांगों को ठुकराते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, वे वस्तुतः अपने बच्चों में मचलने, जिद करने की आदत डालते हैं। बच्चों के साथ जिद करना उल्टा उन्हें अधिक जिद्दी और हठी बनाना है। किसी भी बात पर बच्चों का विरोध करने पर उन्हें उत्तेजना मिलती है और वे अधिकाधिक जिद्दी बन जाते हैं। यही खराब आदतें आगे चलकर अनुशासनहीनता, उद्दंडता, झगड़ालू प्रवृत्ति, अशिष्टता, असभ्यता को जन्म देती है। बच्चों में सहज स्वतंत्रता का भाव अधिक होता है। उनकी स्वतंत्रता में बाधा डालना, उनकी बातों का विरोध करना, उनमें अधिक जिद्दी, झगड़ालू एवं मचलने की वृत्ति को भड़काना है। बच्चों के सुधार का कोई भी नियम स्वयं बच्चों की सहमति प्राप्त करके लागू करना अधिक प्रभावकारी होता है। बच्चों की खराब आदतों को ठीक करने के लिए जबरदस्ती और हठपूर्वक प्रयत्न करना उसी तरह की भूल है जैसे कुपथ्य का आचरण करके रोग को ठीक करना। बच्चे यदि अपने ही अहित की बात पर भी मचलते हैं तो उन्हें मचलने दिया जाए। ठोकर लगने पर वे स्वतः ही वैसा नहीं करेंगे। चंचल, अधिक क्रियाशील बच्चों में फुर्ती, तेजी, जीवट अधिक होती है। उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां औसत दर्जे के बच्चों से अधिक काम करता है। बुद्धि एवं प्रतिभा भी ऐसे बच्चों में तीव्र होती है। ऐसे बच्चे तनिक भी शांत नहीं रहते।
तोड़ फोड़, मारना पीटना, घर वालों को परेशान करना, अभिभावकों को खिजाना, ये इन क्रिया शक्ति बच्चों की साधारण सी बातें हैं। यदि इन बच्चों का भली प्रकार निर्माण किया जा सके, इनकी क्रियाशील को रचनात्मक बनाया जा सके, तो ये बच्चे जीवन में महान कार्यों का संपादन करते हैं और अन्य बच्चों से अधिक सफल होते हैं। चंचल और क्रियाशील बच्चों की यह विशेषता होती है कि वे हर बात में अपनी ही मर्जी को प्रमुख स्थान देते हैं। खाने पीने, सोने, उठने बैठने तक में भी ये बच्चे दूसरों की इच्छा पर आनाकानी करते हैं। ऐसे बच्चों से जोर जबरदस्ती पूर्वक काम नहीं लेना चाहिए। चंचल बच्चों की अच्छी आदतों का सम्मान करते हुए उनसे घुल मिलकर उन्हें अपने से सहमत बनाकर फिर चाहे जैसा काम लिया जा सकता है। साथ ही उन्हें संतुष्ट बना इच्छा अनुसार मार्ग पर चलाया जा सकता है। बच्चों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में चालाकी, भेदभाव न रखा जाए। उसे ये तीव्र बुद्धि के बालक फौरन ही ताड़ लेते हैं और फिर अविश्वासी बन जाते हैं। फिर किसी सही बात को भी वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसे मानने को तैयार नहीं। वस्तुतः रहस्यमय, चालाकी और भेदभावपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों के निर्माण के स्थान पर प्रभाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के मानसिक स्तर पर स्थान का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण क्रम को भी प्रभावित करता है। जिन बच्चों का प्राकृतिक स्वभाव बहुत से लोगों के बीच रहने का होता है, उन्हें एकाकी और सुनसान स्थान में रखना ठीक नहीं। इससे उनमें कई मानसिक उलझने, भय, संदेह, शंका, विक्षिप्तता आदि पैदा हो जाएंगे। ऐसे बच्चों का मानसिक विकास और पुष्ट व्यक्तित्व का निर्माण सामूहिक रहन सहन में भली प्रकार हो सकता है। चंचल एवं क्रियाशील बच्चों के लिए सबसे आवश्यक बात है उन्हें किसी न किसी रचनात्मक कार्य, खेल कूद, भाग दौड़ आदि में लगाए रखा जाए। जिन घरों में बच्चों को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दिया जाता है, वे बच्चे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और वे औसत दर्जे के बच्चों से अधिक सफल होते हैं। और ठीक शिक्षण निर्माण न होने पर ऐसे बच्चे औसतन बच्चों से अधिक खराब, अपराधी और भयंकर भी बन जाते हैं। धन्यवाद। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, पेज नंबर 1.130 से 1.131। ऐसे ही बच्चों संबंधित बहुत सारी जानकारियों के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।